अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर जो है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि आपके ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आज का टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लाजमी सब्सक्राइब करो ताकि जो है आपको तमाम ई कैट की वीडियोस मिल सके। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपके पास क्या शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपके पास आयोटा की जो है बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है, मिसाल के तौर पे 453, आप इसको जो है विद इन 2 या 3 सेकंड सॉल्व कर सकते हो। किस तरह सॉल्व कर सकते हो, मैं आप लोगों ने आज तक ये शॉर्ट ट्रिक जो है नहीं देखी होगी बेटा। तो इसको सॉल्व करने से पहले जो है आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो किसके बराबर होती है? -1 के बराबर होती है, सही है। और आपको ये पता है कि अगर आयोटा के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर जब पावर 0 आ जाती है ना तो वो जो है आपके पास +1 के बराबर होता है, सही है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आयोटा क्यूब जो है किसके बराबर होता है आपके पास? आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो आपके पास क्या निकल के आएगा? माइनस का आयोटा, सही है बेटा। तो आपको ये जो है याद कर लेने। उसके अलावा आपके पास आयोटा पावर 4 जो है +1 के बराबर है। अगर आपको ये 4 याद हो गए तो आपके पास जो है ये सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है बेटा। शॉर्ट ट्रिक को समझाने में टाइम लगता है लेकिन करने में टाइम नहीं लगता, ये बात अपने ज़हन में बिठा लो। अब आपके पास जो है 453 नंबर है, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ आखिर के 2 नंबर लेने। आखिर के 2 नंबर क्या आपके पास? 53 है। तो आपने 53 को जो है बेटा 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। किससे डिवाइड कर देना है? 4 से। अब देखो आपको पता है कि अगर आप 4 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आता है 52। मतलब आपके पास जो है रिमाइंडर बच रहा है 1 बच रहा है। अगर आपके पास रिमाइंडर 1 बच रहा है इसका मतलब है आपके पास आयोटा की पावर क्या आई है? 1 आई है। तो आपका आंसर क्या आएगा? आयोटा जो है आपका आंसर होगा। बेटा बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है कि आपका टाइम बहुत सेव हो रहा है। देखो ये तो अभी सिर्फ 3 नंबर थे, अगर मैं आपको आयोटा के ऊपर जो है 6, 3, 2, 9, 8, 4, 5, 7 मतलब मैंने इतने ज्यादा नंबर दे दिया आपको। तो अब भी ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए वैलिड है। आपने सिर्फ आखिरी के 2 नंबर लेने 57। आपको पता है 4 के टेबल में 57 कब आता है? 4 14 का क्या होता है? 56 होता है। आपके पास क्या 56 होता है, सही है। आपके पास क्या बच गया? सिर्फ 1 बच गया। मतलब आपका आंसर जो है आयोटा के बराबर होगा, ठीक है बेटा। बहुत ही सिंपल सवाल था। अगर आपके पास सवाल आए आयोटा की पावर 342, ठीक है, आपने क्या करना है, आखिरी के 2 नंबर लिए। आखिरी के 2 नंबर क्या है? 42। आपको पता है 4 10 40 होता है। आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो आपके पास आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के होता है। आपने ये याद कर लिया, अगर सिर्फ आयोटा स्क्वायर याद कर लो ना बाकी खुद ब खुद हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आपने मतलब देखा कितने कम टाइम के अंदर जो है आप कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये आयोटा की पावर सॉल्व कर सकते हैं। कई बच्चे जो है ये शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर रहे होते हैं। मैं आपको समझा दूं कि आयोटा की पावर मिसाल के तौर पर आपके पास आती है 638, सही है। आप जो है इस पूरे को जो है आप डिवाइड कर रहे होते हैं 4 से। तो ये आपके लिए एक बहुत लेंथी प्रोसेस है बेटा, इसके अंदर आपके पास टाइम ज्यादा लगेगा। आप पूरा सॉल्व करोगे फिर देखोगे रिमाइंडर क्या आ रहा है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ आखिरी के 2 नंबर देखने, 84 देखना है बस। आप देखो 4 के टेबल में कब आता है? 21 पे आता है 84। इसका मतलब क्या? आपके पास रिमाइंडर बच रहा है 0। आपके पास आयोटा की पावर क्या होगी? 0 के बराबर होगी। आपका आंसर जो है 1 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से जो है आपने आयोटा की पावर जो है सॉल्व कर लेनी है। ये तो होगी आपके पास शॉर्ट ट्रिक नंबर 1। आई होप आपको ये बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक कर दो बेटा। आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आई तो लाजमी लाइक करो इस वीडियो। एक और शॉर्ट ट्रिक जो है मैं आपको बताने वाला हूं, वो क्या शॉर्ट ट्रिक है उसको देख लो एक दफा। यहां पर अगर आपके पास 1 प्लस आयोटा पावर 9 आ जाती है तो बेटा आप क्या करोगे? एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। अगर आपके पास 1 प्लस आयोटा की पावर 2 होती है 3 होती तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करते। लेकिन यहाँ पे पावर 9 हो चुकी है तो आप लोग परेशान होंगे। तो बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी कि अगर आपके पास 1 प्लस आयोटा पावर कुछ भी हो, n नंबर मैंने लिख दिया, तो आपने क्या करना है, जो भी आपको नंबर गिवन है ना, यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है? 9 गिवन है। आपने 9 को डिवाइड करवा देना है 4 के साथ। मतलब क्या कि आपने n को जो है डिवाइड करवाना है 4 के साथ। अगर मैंने यहां पर इसको डिवाइड करवाया, ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा समझो इस चीज को, 9 को डिवाइड करवाया तो क्या 4 टू द 8
-1, आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आपके पास 1 आ रहा है। अब देखो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने -4 लिखना है और -4 के ऊपर पावर वो डालनी जो कि आपके यहां से आएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पर 2 आया है तो आपने 2 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, 1 प्लस आयोटा लिखने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देना है। तो मतलब कितना आसान हो गया, आपके पास ये सवाल था और आपके पास ये निकल के आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा, मतलब कितना कम टाइम में जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका जनरल फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। अगर आपके पास 1 प्लस आयोटा है या आपके पास 1 माइनस भी है तो आप दोनों में जो है कर सकते हैं, और पावर आपके पास n पावर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इज इक्वल -4 लिखना है और उसके ऊपर जो आप लिखना है q। तो q क्या है आपके पास यहाँ पर, n डिवाइड बाय आपने पहले 4 करना है। जब n डिवाइड बाय आप 4 करोगे तो आपके पास जो है यहाँ पे जो निकल के आएगा जिससे, तो उसको जो है आपने q बनाना है, ठीक है बेटा। और उसके बाद आपने 1 प्लस माइनस आयोटा पावर क्या लिखनी है, आपने रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास ये भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही स्मॉल शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आसान है, इसको एक दफा लाजमी प्रैक्टिस करना है बेटा। मैं आपको जो है इसकी एक और एग्जांपल समझाता हूं। अगर आपके पास 1 प्लस आयोटा पावर 13 आती है तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने 13 को जो है सबसे पहले 4 से डिवाइड करना है। तो आपके पास आंसर क्या आता है, आपके पास 3 जो है आता है q और आपके पास रिमाइंडर आता है 1, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, -4 लगाओगे उसके ऊपर पावर क्या लिखोगे, q लिखोगे। तो q आपके पास क्या है, 3 था, 1 प्लस आयोटा लिखा, रिमाइंडर क्या था आपके पास 1 था। तो मतलब इसके अंदर ये कि आपके पास जो पावर बनेगी ना वो या तो 1 बनेगी या 2 बनेगी या 3 बनेगी, 3 से ऊपर नहीं बन सकती। तो मतलब क्या आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो जानते हैं, a प्लस बी होल क्यूब का भी जानते हैं। तो आपके लिए सवाल सॉल्व करना जो है बहुत ही आसान हो चुका है, ठीक है बेटा। तो ये जो है आपके पास सेकंड शॉर्ट ट्रिक थी। अगर माइनस में आए तो आप माइनस भी जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक नंबर 3 की तरफ। हमने 2 शॉर्ट ट्रिक जो है देख चुके हैं हम लोग। अगर आपके पास एक सवाल आता है आयोटा पावर 23 प्लस आयोटा पावर 24 प्लस आयोटा पावर 25 प्लस आयोटा पावर 26, तो बेटा आप लोग सोच रहे होंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो है आपके पास 0 है। आपने देखे बगैर जो है इसको सॉल्व कर देना है। ये किस तरह सॉल्व किया उसकी मैं आपको रीजन बताता हूं। अगर देखो बेटा आपके पास 4 नंबर हैं और उनका सम हो रहा है, ठीक है, आपस में, और उनकी पावर जो है आपस में कंसेक्यूटिव है। इसका मतलब क्या है कि 23 के बाद क्या आता है 24, 24 के बाद क्या आता है 25, फिर क्या आता है 26। तो इसको आपने आंखें बंद के बगैर जो है 0 लिख देना है। मैं आपको आसान से समझाऊं, आयोटा पावर 1 ले लो प्लस आयोटा पावर 2 ले लो प्लस आयोटा पावर 3 लो प्लस आयोटा पावर 4 ले लो, ठीक है। अब इनको आप सम करोगे आपके पास 0 आंसर आएगा। आप बोलेंगे सर ये कैसे, वेरीफाई करके देख लो बेटा। आयोटा पावर 1 क्या होती है, आयोटा के बराबर होती है। आयोटा स्क्वायर क्या होती है, -1 होती है, तो आपने -1 लिख दिया। आयोटा क्यूब क्या होता है आपके पास, माइनस आयोटा, ठीक है। और आयोटा पावर 4 क्या होती है आपके पास, +1 होती है। तो आप देख लो +1 प्लस -1 कैंसिल और ये भी आपके पास कैंसिल हो गया। तो आपके पास आंसर क्या आया, 0 आया। तो मतलब आपके पास प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक बड़ी कमाल की है बेटा। इसको मैं आपको जनरल फॉर्म में अगर लिख के दिखाऊं तो आपके पास आयोटा पावर पहले n होगी, फिर जो है उसके अंदर आपका जो है पहले 1 नंबर ऐड होगा, फिर उसके बाद आपके पास उसका 2 नंबर ऐड होंगे और प्लस जो है आपके पास 3 नंबर ऐड होंगे और ये आपके पास बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको अपने पास ना प्रॉपर नोट कर लो। ये शॉर्ट ट्रिक नंबर आपके पास 3 थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो आपका सवाल जो है बहुत आसान हो जाएगा। बहुत दफा पेपर के अंदर ऐसा होता है ना कि आपके पास 1000 के अंदर जो है आयोटा की पावर गिवन होती है, बच्चे जो है लगे हुए हैं सॉल्व करने के, भाई इतना बड़ी जो है उन लोगों ने वैल्यूज दे दी। लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पता है ना बेटा तो आप जो है फौरन डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। आप देखते साथ पहचान जाएंगे भाई यहाँ पर देखो 0 के बराबर आंसर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ना इसने लाइन से दिए हुए पावर, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने सवाल को सॉल्व करना है। तो आपके पास ये होगी शॉर्ट ट्रिक नंबर 3। इसके बाद आपके पास मूव करता हूँ शॉर्ट ट्रिक नंबर 4 की। वो भी बहुत कमाल की शॉर्ट ट्रिक है बेटा। वो क्या है, वो है आपकी मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है। बिल्कुल सेम टू सेम यही शॉर्ट ट्रिक है, बस वो मल्टीप्लीकेशन के अंदर है। आयोटा पावर आपके पास n है, फिर आयोटा पावर आपके पास n+1 है, फिर आयोटा पावर आपके पास जो है n+2, आयोटा पावर आपके पास n+3। अब ये जो है आपके पास -1 के बराबर होगा। तो इसको आपने अपनी शॉर्ट ट्रिक को जहन में रखना है। आपके पास सवाल आया पेपर में
आयोटा पावर 33, आयोटा पावर 34, आयोटा पावर 35, आयोटा पावर 36। आपने आंखें बंद करे बगैर जो है इज इक्वल टू -1 के ऊपर टिक लगा देना है, आपका टाइम सेव होगा बेटा। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो फिर भी आपके पास आंसर -1 आएगा, यकीन नहीं है तो उसको करके देख लेना एक दफा, ठीक है। अगर आपके पास पेपर में इस तरह आ जाए आयोटा पावर 48, आयोटा पावर 45, आयोटा पावर 47, आयोटा पावर 46, अब आप बोलो कि सर ने तो कहा था कि भाई बिल्कुल उसमें होना चाहिए, लाइन से होना चाहिए। बेटा ये अभी यहाँ पे भी लाइन में, बस आगे पीछे किए हुए। अगर आप इसको सेट करने बैठो तो 46, 47, 48 और स्टार्टिंग में आपके पास 45 आएगा। तो आप देखो ये सारे लाइन से 45, 46, 47, 48, पर उसने सीक्वेंस आगे पीछे की हुई थी। आपके पास आंसर -1 ही है इसका, आपने परेशान नहीं होना इसके अंदर भी। प्लस में भी वो ऐसे कर सकता है आपके पास, क्योंकि बेटा आप लोग एक चीज जानते हो कि अगर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो आपके पास आंसर आता है 8। अगर आप इसको 2 से 4 से कर दो फिर भी आपके पास आंसर 8 आता है। तो मतलब सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपके पास जो ट्रिक है ये बिल्कुल सेम टू सेम वही रहेगी, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक नंबर 5 की तरफ बढ़ता हूं। बेटा शॉर्ट ट्रिक अपने पास लिखते रहो कॉम्प्लेक्स नंबर की, मैं तमाम आपको जो है आज ही करवा रहा हूं, ठीक है। एक सवाल ना बहुत दफा आया है, वो क्या है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। तो बेटा इसको सॉल्व करने से बेहतर है इसको याद कर लो कि ये जो है आपके पास बराबर होता है आयोटा के। अगर आपके पास ऊपर प्लस है तो ये पॉजिटिव आयोटा होगा, लेकिन यही अगर आपके पास 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, तो आप अब क्या करेंगे माइनस का आयोटा लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपने ये 2 पॉइंट्स से अपने पास इसको यह याद करो, ठीक है। इसको याद करने से आपका बेनिफिट क्या है, इस तरह का एमसीक्यू जो है बहुत दफा पूछा गया है इंटीजर्स के अंदर। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा पावर के इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आपसे बोला जाएगा कि भाई आप जो है वैल्यू बताओ के की, तो आपके पास ऑप्शंस क्या होंगे 1, फिर बी ऑप्शन होगा आपके पास -1, सी ऑप्शन आपके पास होगा 2 और आपके पास डी ऑप्शन होगा 3। अब इस एमसीक्यूज को जो है आप बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। आपने किस तरह करना है, आपको पता है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा बराबर होता है आयोटा के। आपने आयोटा लिखा, उसके बाद पावर क्या थी के, आपने के लिख दी और आपको बोला गया इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। आपने के की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि आपके पास माइनस आयोटा आ जाए। तो आप क्या पुट करोगे, अगर आप के के ऊपर पुट करते हो 3, तो आयोटा क्यूब क्या होता है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा किसके बराबर होता है माइनस के -1, और ये आपके पास आ जाएगा आयोटा। तो आपके पास आंसर क्या आया माइनस आयोटा आया। तो आपके पास डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। मतलब क्या, अगर आपको ये चीज पता थी तो आपने डायरेक्ट उस जगह पे आयोटा पुट कर दिया, इससे क्या हुआ आपका सवाल जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। तो ये थी आपके पास शॉर्ट ट्रिक नंबर 5। तो बेटा इस लेक्चर के अंदर जो है मैंने आपको टोटल जो है 5 जो है शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस की हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। इंशाल्लाह मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है मजीद शॉर्ट ट्रिक्स जो है आपको बताऊंगा, ताकि जो है आपका ई कैट के टेस्ट के अंदर जो है आपका टाइम सेव हो, ताकि आप दूसरे पोजीशन के ऊपर जो है टाइम दे पाए, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है लाजमी लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो है आपको तमाम वीडियोस जो है मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेज पूल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।